आज का जो हमारा चैप्टर है, आज का हमारा चैप्टर है एक्सपोनेंशियल सीरीज। हम आज न्यू चैप्टर शुरू करने वाले हैं। अब तक हमने कितने चैप्टर डिस्कस कर लिए हैं? सबसे पहले हमने डिस्कस किया है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिबिलिटी। सेकंड जो चैप्टर जो था वो था हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। एंड थर्ड चैप्टर हमने क्या किया है? हमने किया है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, हमने क्या किया है? कंटिन्यूटी, इसमें लिमिट भी आता है, लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिबिलिटी। अब तक हमने क्या किया है? 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, प्लस हमने क्या कर लिया है? इन चैप्टर्स का जितने रिवीजन जो क्वेश्चंस थे मे भी हमने रिवीजन कर लिए। जितने अब तक एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन थे हमने मोस्टली हर एक टाइप क्या कर लिए? कवर कर लिए। प्लस हमने क्या कर लिया? इसका रिवीजन वर्क भी क्या कर लिया है? कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? जैसे ही हमारा एग्जाम जो होगा पास होगा, हम एक बार फिर से फास्ट रिविजन्स कर लेंगे, जितने भी हमारे चैप्टर्स क्या हो जाएंगे? कवर हो जाएंगे। अब हम डिस्कस करते हैं आज हमारा न्यू चैप्टर। आज हमारा न्यू चैप्टर क्या है? एक्सपोनेंशियल सीरीज। ठीक है, एक्सपोनेंशियल सीरीज एंड लोगरिथम मोस्टली क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं। ठीक है, और यहां से ये बहुत ही इजी चैप्टर है। एक्सपोनेंशियल सीरीज बहुत इजी। हम पहले क्या कर रहे हैं? हम पहले इजी चैप्टर्स कवर कर रहे हैं। इजी से हम किसकी तरफ चलेंगे? टफ की तरफ चलेंगे। ठीक है, तो आज हमारा चैप्टर है एक्सपोनेंशियल सीरीज, और यहां से क्या होते हैं? क्वेश्चंस भी काफी आते हैं। एक्सपोनेंशियल सीरीज से 3 से 4 क्वेश्चन मोस्टली आते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं? डेफिनेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल। अब सबसे बड़ी बात आती है कि एक्सपोनेंशियल को हम डिनोट किससे कर रहे हैं? एक्सपोनेंशियल को हम डिनोट करते हैं ई से। ई हमारा क्या होता है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है। अब इसे डिफाइंड कैसे करते हैं? इसको हम डिफाइंड करते हैं लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस का 1 अपॉन n की होल पावर n अगर n है तो उसकी वैल्यू क्या होती है? वो हमारा ई के इक्वल होता है, यानी कि वो हमारा एक्सपोनेंशियल के इक्वल होता है। ये क्या होती है? इसकी डेफिनेशन होती है। ठीक है, और हमें दूसरा क्या पता होता है कि दूसरा हमें पता होता है कि ई हमारा क्या होता है? ई जो होता है ये एक इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, ई हमारा इरेशनल नंबर होता है। सेकंड पॉइंट, ये फर्स्ट इसकी डेफिनेशन। थर्ड जो होता है वो ई की जो वैल्यूज होती है वो लाइज क्या करती है? 2.7 से 2.8 के बीच क्या करती है? लाइज करती है। ठीक है, यानी ई की जो वैल्यू होती है वो लाइज किसके बीच करती है? 2.7 से 2.8 के बीच क्या करती है? लाइज करती है। ठीक है, यानी कि ई की जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है वो होती है 2.718। ठीक है, ये इसकी क्या होती है? ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू होती है। अब हमें पता है कि अगर हम क्या कर देते हैं, अगर मैं लिखूं लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n, इसकी वैल्यू क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। सेकंड, ये भी हमें पता है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 2 अपॉन n, यानी अगर किसी की भी अपोन में क्या होता है? n होता है, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? 0 हो जाता है। बट जब हम एक्सपोनेंशियल को डिफाइन करते हैं तो हमारी डेफिनेशन क्या बोलती है कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस का 1 अपॉन n की पावर n अगर यहाँ पे लिखा है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? हमारे पास e हो जाती है, यानी कि ये हमारा क्या हो जाता है? एक्सपोनेंशियल हो जाता है। और e जो होता है, ई जो होती है वो क्या होती है? अगर मैं log e टू दी पावर x लिखती हूं तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है? x हो जाती है। यानी कि लोगरिथम और एक्सपोनेंशियल अगर दोनों एक साथ होते हैं तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? 1 हो जाती है। तो जब हमने क्या करा, log e और e है, दोनों की वैल्यू 1 हो गई, इंटू x लिखा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है? x हो जाती है। यानी कि लोगरिथम और एक्सपोनेंशियल जो होते हैं वे दोनों सिमिलर होते हैं, दोनों एक तरीके से ही वर्क करते हैं। अभी हमने डिस्कस किया है कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी
1 प्लस का 1 अपॉन एन टू होल पावर इज इक्वल टू ई के इक्वल होता है। ठीक है, अगर मैं ऐसे लिख देती हूँ लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस का x अपॉन एन की होल पावर एन, तो ये क्या हो जाता है e टू द पावर x हो जाता है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, यानी कि हमारी जो x की वैल्यू होगी वो क्या होती है, सारे रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है, यानी कि अगर यहाँ पे x लिखते हैं, जब यहाँ पर 1 था तो e टू द पावर 1, x लिखा e टू द पावर x। अगर हम लिखते हैं लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस का 5 अपॉन n की होल पावर n, तो इसकी पावर 5 हो जाएगी, क्योंकि इसने हमें क्या बोला है कि हमारी जो x की वैल्यू है वो बिलोंग्स किसमें करती है, ऑल रियल नंबर्स में बिलोंग करती है। ठीक है, अब इसके बाद जो आता है वो आता है हमारे पास एक्सपेंशन ऑफ e टू द पावर x। अभी हमने 12th क्लास में क्या पढ़ते हैं, एक्सपेंशन ऑफ e की पावर x, e की पावर माइनस x log 1 प्लस x। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं एक्सपेंशन ऑफ e टू द पावर x, यानी कि किसकी, एक्सपोनेंशियल सीरीज। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, हम एक्सपेंशन किसकी कर रहे हैं, ऑफ एक्सपोनेंशियल सीरीज की कर रहे हैं। हमें पता है फर्स्ट कि e टू द पावर x इज इक्वल टू क्या होता है, 1 प्लस का x अपॉन 1 फैक्टोरियल x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस x की क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस अप टू डेल्टा x की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल। ये सीरीज हमारी कहाँ तक स्पेंड हो रही है, x की पावर n तक हम इसे क्या कर रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं। अब सेकंड टॉपिक जो आता है वो आता है हमारे पास e टू द पावर माइनस x। ठीक है, x था तो सारे में प्लस आया, जब माइनस होता है तो ये शो करता है 1 प्लस x की जगह माइनस x पुट करो अपॉन 1 फैक्टोरियल, यहाँ पे x की जगह माइनस x का होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस अप टू डेल्टा x की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल। अब यहाँ पे क्या होगा, 1 माइनस x अपॉन 1 फैक्टोरियल, इसका स्क्वायर करेंगे x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस अप टू x की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल। यानी कि हमें डायरेक्ट क्या याद रखना है, हमें याद रखना है कि e की पावर माइनस x जो होता है वो होता है 1 माइनस x अपॉन 1 फैक्टोरियल x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल x की क्यूब अपॉन माइनस 3 फैक्टोरियल प्लस अप टू डैश डैश x की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल। ये किसका फॉर्मूला होता है हमारे पास, e की पावर x माइनस x, और ये e की पावर x की क्या होती है, एक्सपेंशन होती है। अब ये क्या शो कर रहा है कि जब हम x क्या ले रहे हैं, पॉजिटिव ले रहे हैं, तो एक्सपेंशन में हमारी जितनी भी टर्म्स होती हैं वो सब की सब क्या होती है, पॉजिटिव होती है। जब हम e की पावर माइनस x ले रहे हैं तो हमारी कौन सी टर्म पॉजिटिव होगी, जो इवन टर्म होती है पॉजिटिव होती है, जो ऑड टर्म्स होंगी वो क्या हो जाएगी, हमारी नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, इनसे हम किसके फॉर्मूले निकाल सकते हैं, e की पावर x एंड e की पावर माइनस x से हम कौन कितने फॉर्मूले फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम ये डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हमें निकालना है e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x। हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x। अब क्या करो, इसको इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लेते हैं, इसको इक्वेशन सेकंड लेट कर लेते हैं। ठीक है, जब हम दोनों को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, इसको और इसको ऐड करो। जब इसको ऐड करेंगे तो हमने देखा क्या क्या कट रहा है, जो प्लस माइनस, ये वाली टर्म और ये कट जाएगी, ये वाली और ये कट जाएगी। यानी कि जब हम दोनों को ऐड करते हैं तो हमारे पास इसकी इवन टर्म्स बचती हैं, और टर्म जो होती हैं वो क्या हो जाती है, सारी की सारी कैंसिल हो जाती हैं। जब इसको ऐड किया तो 2 हो जाएगा, क्योंकि 1 प्लस 1 2 किया, 1 से 1 तो कैंसिल नहीं हो रहा है तो 1, इससे ये कैंसिल हो रहा है, तो सेकेंड टर्म पे क्या बचा, प्लस के एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, 2 बचेगा तो 2 क्या कर लिया हमने, पहले ही कॉमन निकाल लिया, प्लस x की क्यूब से x की क्यूब कैंसिल, नेक्स्ट टर्म क्या बचेगी हमारे पास, x की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल प्लस अप टू डैश डैश x की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला है, या फिर क्वेश्चन ऐसे भी आता है e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x अपॉन 2 की वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, x की 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल
प्लस अप टू डेट एक्स की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल। और जो ये टर्म होगी ये क्या होनी चाहिए, हमारी इवन नंबर से डिविजिबल होनी चाहिए, क्योंकि जब हम क्या कर रहे हैं, दोनों टर्म को ऐड कर रहे हैं, तो हमारी सारी टर्म्स क्या आ रही है, इवन आ रही है। तो यानी कि लास्ट में भी हमारा क्या होगा, इवन होगा। अब हम क्या डिस्कस करते हैं, यहाँ पे वेयर n क्या होगा, हमारा इवन टर्म होगी। अब हम डिस्कस कर लेते हैं। अब हम दोनों क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। ये होगा e की पावर x माइनस e की पावर माइनस का x। जब हम दोनों टर्म को माइनस कर रहे हैं, इसमें से इसको माइनस करो तो 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, यानी 1 वाली टर्म कैंसिल, क्या बचेगा इस बार हमारी कितनी, जब माइनस करेंगे तो हमारी सारी और टर्म्स बच जाएंगी। तो हम क्या कर लेते हैं, 2 हमने कॉमन ले लिया, तो 1 से 1 कैंसिल, जब माइनस कर रहे हैं तो साइन चेंज हो जाता है, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। तो यानी ये कितना बच जाएगा, x अपॉन 1 फैक्टोरियल, प्लस यहाँ पे माइनस का साइन होगा, ये और ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो अब ये वाली बचेगी। इन जब हम क्या करते हैं, जब हम किसी भी दो टर्म्स को ऐड कर रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से, हम क्या कर रहे हैं, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x, ठीक है, ये तो कर रहे हैं ना। सबसे पहले क्या करो, e की पावर x की वैल्यू लिख लो, ये होती है 1 प्लस के x अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स की क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस अप टू डैश डैश। e की पावर माइनस x की वैल्यू क्या होती है, 1 माइनस का x अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस एक्स की क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस अप टू डैश डैश। यानी कि अभी हमने क्या किया, अभी मैं तुमको क्या करके दिखा रही हूँ, इन दोनों को माइनस कैसे करते हैं। अभी फिलहाल हम इनको माइनस करके देख लेते हैं, बट हमें रिजल्ट ये याद रखना है, हमें डायरेक्ट रिजल्ट इनके याद रखने हैं। जब हम इनको माइनस करते हैं, माइनस किया, माइनस करने पे क्या होता है, जो हमारी सेकंड इक्वेशंस होती है उसके साइन चेंज हो जाते हैं। तो यानी यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पर प्लस, ये कैंसिल, ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, 2x अपॉन 1 फैक्टोरियल, ये कैंसिल, ये कितना हो जाएगा, 2x की क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस अप टू डैश डैश। यानी कि जब हम क्या कर रहे हैं, कि इन्हीं भी दो एक्सपोनेंशियल टर्म्स को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो हमारी और पावर्स ऑफ टर्म बच के आती है। ठीक है, तो अब हम इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू निकल के आएगी हमारे पास x अपॉन 1 फैक्टोरियल, x की क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, x की 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल प्लस अप टू डैश x की पावर n माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल। जहाँ पे यहाँ पे इवन था, इवन में से हम 1 नंबर माइनस कर देते हैं, तो हमारा क्या निकल के आ जाता है, हमारा ओड नंबर्स बच के आ जाता है। तो ये हमारी किसकी वैल्यू हो जाती है, या फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x बाई 2 इज इक्वल टू x अपॉन 1 फैक्टोरियल, x की क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस x की 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल प्लस अप टू डैश डैश x की पावर n माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल। ये हमारी किसकी वैल्यू निकल के आ गई, ये हमारी e की पावर x माइनस e की पावर माइनस का x बाई 2 की वैल्यू क्या आ गई, निकल के आ गई। ठीक है, अब हम इसके बारे में और डिस्कस कर लेते हैं। अभी हमने क्या डिस्कस किया है, हमने डिस्कस किया है e की पावर x अब हम क्या कर लेते हैं, हम इस चैप्टर में ओनली वे टॉपिक्स यानी कि वे टाइप्स डिस्कस करेंगे जहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अभी हमने डिस्कस किया था e की पावर x, ये क्या होता है, e की पावर x की वैल्यू होती है 1 प्लस का x अपॉन 1 फैक्टोरियल। एक यहाँ पे वर्ड यूज हो रहा है फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल की अगर हम बात करते हैं, मान लिया मैंने लिखा n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल का मतलब होता है अगर n नंबर हमें गिवन है तो वो क्या होता है हमारा, इसको ना n को फैक्टोरियल से जब बाहर निकालते हैं ना तो वो एक नंबर कम हो जाता है। ठीक है, यानी कि अगर मैं फैक्टोरियल के अंदर से n को बाहर निकालती हूँ
n बाहर निकाला तो अंदर क्या बच जाता है, n माइनस का 1 फैक्टोरियल। यानी कि n फैक्टोरियल में से जब भी कोई वैल्यू हम निकालते हैं तो वो एक एक नंबर कम होती जाती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब क्या करो, इसको n माइनस 1 को भी बाहर निकाल लो, n माइनस 1 n माइनस 2 फैक्टोरियल। अब क्या करो, n इंटू n माइनस 1, n माइनस 2 को भी बाहर निकालेंगे, n माइनस 2 n माइनस 3 फैक्टोरियल। यानी कि जितने भी हम n बाहर निकालते जा रहे हैं उतने ही नंबर्स क्या होते जा रहे हैं, फैक्टोरियल के अंदर कम होते जाते हैं। अब एग्जाम्पल जैसे कि 5 फैक्टोरियल है, 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या हो गया, 5 एक नंबर कम किया, 4 3 2 एंड 1। यानी कि ये क्या होती है, ये हमारी डिसेंडिंग टर्म होती है और इसका जो एंड होता है वो कहाँ पे होता है, जाके 1 पे होता है। यानी अगर 10 फैक्टोरियल दिया है, इसका मतलब क्या है, 10 फैक्टोरियल का मतलब है कि 10 इंटू 9 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 1। यानी कि ये हमारी कौन सी टर्म में चलती है, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में चलता है। ठीक है, और इसका जो एंड होता है वो जाके 1 पे होता है। ठीक है, n फैक्टोरियल का मतलब ये होता है 1 फैक्टोरियल प्लस का एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस का एक्स की क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल। जैसे 3 फैक्टोरियल लिखेंगे, इसका मतलब क्या है, 3 इंटू 2 इंटू 1, ये हमारा 3 फैक्टोरियल की वैल्यू हो गई। ठीक है, एक्स की 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल प्लस अप टू डैश एक्स की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल। ये हमारी किसकी वैल्यू है, e की पावर x की वैल्यू है। अभी हमने डिस्कस किया था e की पावर माइनस के x, इसकी वैल्यू हो जाती है 1 माइनस के x अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। जब e की पावर माइनस एक्स को हम एक्सपेंड करते हैं तो नेगेटिव टर्म कहाँ पर आती है, जहां पर हमारी ओड पावर होती है। यहाँ पर 1 पावर यानी कि ओड है। अब यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा हमारा एक्स की क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल माइनस एक्स की 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल प्लस अप टू डैश डैश और प्लस का एक्स की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल। ठीक है, ये e की पावर x की वैल्यू होती है। अब हम क्या कर लेते हैं, अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि यहां से हम कितनी वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम क्या करें, अगर यहां पर पुट कर देते हैं x इज इक्वल टू 1, अगर x इज इक्वल टू 1 हम इस पूरी एक्सपेंशन में पुट कर देते हैं तो हमारे पास e की वैल्यू निकल के आ जाती है। ठीक है, x इज इक्वल टू 1 रखा तो यानी x की जगह 1 रखेंगे तो e हो गया, e इज इक्वल टू 1 प्लस के 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल। फिर यहाँ पे 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे तो भी क्या होगा, 1 ही होगा, तो 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल। फिर 1 की क्यूब करेंगे तो 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 4 फैक्टोरियल प्लस अप टू डैश 1 अपॉन n फैक्टोरियल। ये हमारे पास किसकी वैल्यू हो गई, e की। अब हमें क्या पुट करना है, इस वाली इक्वेशन में x इज इक्वल टू 1 पुट करना है। यहाँ पे 1 पुट करो, e टू द पावर माइनस 1, x की जगह 1 पुट किया तो e टू द पावर माइनस 1 हो गया। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1 माइनस के 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस के 1 अपॉन 4 फैक्टोरियल माइनस के 1 अपॉन 5 फैक्टोरियल प्लस अप टू डैश डैश 1 अपॉन n फैक्टोरियल। ये हमारी किसकी वैल्यू हो गई, ये वैल्यू निकल के आ गई हमारे पास e टू द पावर माइनस 1 की। अब हम क्या कर लेते हैं, अब हम वैल्यू निकाल लेते हैं इन दोनों के सम की। अभी हमने क्या डिस्कस किया था, हमने डिस्कस किया है कि e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x की वैल्यू क्या होती है। अब हम क्या कर लेते हैं, हम इस चैप्टर में ओनली वे टॉपिक्स यानी कि वे टाइप्स डिस्कस करेंगे जहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अभी हमने डिस्कस किया था e की पावर x, ये क्या होता है, e की पावर x की वैल्यू होती है 1 प्लस का x अपॉन 1 फैक्टोरियल। एक यहाँ पे वर्ड यूज हो रहा है फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल की अगर हम बात करते हैं, मान लिया मैंने लिखा n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल का मतलब होता है अगर n नंबर हमें गिवन है तो वो क्या होता है हमारा, इसको ना n को फैक्टोरियल से जब बाहर निकालते हैं ना तो वो एक नंबर कम हो जाता है। ठीक है,
यानी कि अगर मैं फैक्टोरियल के अंदर से n को बाहर निकालती हूँ, n बाहर निकाला तो अंदर क्या बच जाता है, n माइनस का 1 फैक्टोरियल। यानी कि n फैक्टोरियल में से जब भी कोई वैल्यू हम निकालते हैं तो वो एक एक नंबर कम होती जाती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब क्या करो, इसको n माइनस 1 को भी बाहर निकाल लो, n माइनस 1 n माइनस 2 फैक्टोरियल। अब क्या करो, n इंटू n माइनस 1, n माइनस 2 को भी बाहर निकाल लेंगे, n माइनस 2 n माइनस 3 फैक्टोरियल। यानी कि जितने भी हम n बाहर निकालते जा रहे हैं उतने ही नंबर्स क्या होते जा रहे हैं, फैक्टोरियल के अंदर कम होते जाते हैं। अब एग्जाम्पल जैसे कि 5 फैक्टोरियल है, 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या हो गया, 5 एक नंबर कम किया, 4 3 2 एंड 1। यानी कि ये क्या होती है, ये हमारी डिसेंडिंग टर्म होती है और इसका जो एंड होता है वो कहाँ पे होता है, जाके 1 पे होता है। यानी कि अगर 10 फैक्टोरियल दिया है, इसका मतलब क्या है, 10 फैक्टोरियल का मतलब है कि 10 इंटू 9 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 1। यानी कि ये हमारी कौन सी टर्म में चलती है, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में चलता है। ठीक है, और इसका जो एंड होता है वो जाके 1 पे होता है। ठीक है, n फैक्टोरियल का मतलब ये होता है 1 फैक्टोरियल प्लस का एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस का एक्स की क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल। जैसे 3 फैक्टोरियल लिखेंगे, इसका मतलब क्या है, 3 इंटू 2 इंटू 1, ये हमारा 3 फैक्टोरियल की वैल्यू हो गई। ठीक है, एक्स की 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल प्लस अप टू डैश एक्स की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल। ये हमारी किसकी वैल्यू है, e की पावर x की वैल्यू है। अभी हमने डिस्कस किया था e की पावर माइनस के x, इसकी वैल्यू हो जाती है 1 माइनस के x अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। जब e की पावर माइनस x को हम एक्सपेंड करते हैं तो नेगेटिव टर्म कहाँ पर आती है, जहां पर हमारी ओड पावर होती है। यहाँ पर 1 पावर यानी कि ओड है। अब यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा हमारा x की क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल माइनस एक्स की 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल प्लस अप टू डैश डैश और प्लस का एक्स की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल। ठीक है, ये e की पावर x की वैल्यू होती है। अब हम क्या कर लेते हैं, अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि यहां से हम कितनी वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम क्या करें, अगर यहां पर पुट कर देते हैं x इज इक्वल टू 1, अगर x इज इक्वल टू 1 हम इस पूरी एक्सपेंशन में पुट कर देते हैं तो हमारे पास e की वैल्यू निकल के आ जाती है। ठीक है, x इज इक्वल टू 1 रखा तो यानी x की जगह 1 रखेंगे तो e हो गया, e इज इक्वल टू 1 प्लस के 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल। फिर यहाँ पे 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे तो भी क्या होगा, 1 ही होगा, तो 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल। फिर 1 की क्यूब करेंगे तो 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 4 फैक्टोरियल प्लस अप टू डैश 1 अपॉन n फैक्टोरियल। ये हमारे पास किसकी वैल्यू हो गई, e की। अब हमें क्या पुट करना है, इस वाली इक्वेशन में x इज इक्वल टू 1 पुट करना है। यहाँ पे 1 पुट करो, e टू द पावर माइनस 1, x की जगह 1 पुट किया तो e टू द पावर माइनस 1 हो गया। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1 माइनस के 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस के 1 अपॉन 4 फैक्टोरियल माइनस के 1 अपॉन 5 फैक्टोरियल प्लस अप टू डैश डैश 1 अपॉन n फैक्टोरियल। ये हमारी किसकी वैल्यू हो गई, ये वैल्यू निकल के आ गई हमारे पास e टू द पावर माइनस 1 की। अब हम क्या कर लेते हैं, अब हम वैल्यू निकाल लेते हैं इन दोनों के सम की। अभी हमने क्या डिस्कस किया था, हमने डिस्कस किया है कि e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x की वैल्यू क्या होती है। e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x बाई 2 इज इक्वल टू क्या होता है, 1 प्लस के x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस x की 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल प्लस अप टू डैश डैश। इसी तरीके से e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x बाई 2 इज इक्वल टू x माइनस के x की क्यूब प्लस आएगा 3 फैक्टोरियल प्लस x की 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल प्लस अप टू डैश डैश। ये हमने किसकी वैल्यू निकाली, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस के x बाई 2, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस के x बाई 2। या फिर क्वेश्चन में क्या भी दे देता है कि
ई की पावर एक्स और ई की पावर माइनस एक्स की वैल्यू निकालते हैं, टू क्या हो जाता है इधर मल्टीप्लाई में चला जाता है। इसी तरीके से यहाँ पे भी अगर ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स की वैल्यू पूछता है, अगर उसने बाई टू की वैल्यू पूछा तो हमें ये करना है, अगर उसने बाई टू नहीं पूछा तो टू यहाँ पर क्या चला जाता है, टू मल्टीप्लीकेशन में चला जाता है। ठीक है, अब हम क्या कर लेते हैं, सिमिलरली हम किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, यहां से हमने ई की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली, हमने ई की पावर माइनस वन की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली, तो इसी तरीके से हम ई प्लस ई की पावर माइनस के वन बाई टू की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे हमने यहां से इनकी वैल्यू फाइंड आउट करी। नाउ हम क्या निकालते हैं, अब ई प्लस के ई की पावर माइनस के वन बाई टू। डायरेक्ट तरीका क्या है, यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू वन पुट कर दो, करेंगे तो कितना हो जाएगा, वन प्लस के वन अपॉन टू फैक्टोरियल, वन अपॉन फोर फैक्टोरियल, वन अपॉन सिक्स फैक्टोरियल, प्लस इसी तरीके से ई माइनस ई की पावर माइनस के वन बाई टू इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, वन माइनस का सॉरी वन प्लस का वन अपॉन थ्री फैक्टोरियल, वन अपॉन फाइव फैक्टोरियल, वन अपॉन सेवन फैक्टोरियल। ये हमारी किसकी वैल्यू निकल के आ गई, ई प्लस ई की पावर माइनस वन बाई टू एंड ई माइनस ई की पावर माइनस का वन बाई टू की वैल्यू क्या हो गई, ये निकल के आ गई। ये हमारे पास क्या है, डायरेक्ट रिजल्ट होते हैं जो हमें क्या करने हैं, लर्न करने हैं। ठीक है, अब हम क्या कर लेते हैं, हम कुछ एग्जाम्पल करके देख लेते हैं इन पर फॉर्मूलों पर बेस। अब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, हमें डिस्कस करना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ई। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ई। हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, स्क्वायर रूट ऑफ ई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले इसको क्या करो, इसके सिमिलर फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसने बोला है स्क्वायर रूट ऑफ ई, इसका मतलब क्या होता है, ई टू द पावर वन बाई टू। ई टू द पावर वन बाई टू किसकी फॉर्म बन गई, ये हमारे पास फॉर्म बन गई ई टू द पावर एक्स की फॉर्म। अब आप क्या कर लो, ई टू द पावर एक्स का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, वन प्लस एक्स अपॉन वन फैक्टोरियल, एक्स स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल, एक्स की क्यूब अपॉन थ्री फैक्टोरियल, प्लस अप टू डैश डैश कहाँ तक, एन तक। ये सीरीज हमारी कहाँ तक जाती है, एन तक जाती है। अब हमें क्या करना है, ई की पावर एक्स, एक्स की जगह इसने क्या दिया, एक्स इज इक्वल टू इसने वन बाई टू दिया है। ठीक है, एक्स की जगह इसने क्या दिया है हमें, वन बाई टू। इसका मतलब है ई टू द पावर वन बाई टू। अब हमें क्या डिस्कस करना है, एक्स की जगह पुट एक्स इज इक्वल टू वन बाई टू। जब यहां पर क्या करेंगे, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ पे पुट करो ई की पावर वन बाई टू इज इक्वल टू वन प्लस का एक्स की जगह वन बाई टू पुट करेंगे, टू इंटू वन फैक्टोरियल प्लस के वन अपॉन टू का स्क्वायर इंटू टू फैक्टोरियल, वन अपॉन टू की क्यूब इंटू थ्री फैक्टोरियल प्लस के वन अपॉन टू की पावर फोर इंटू फोर फैक्टोरियल प्लस अप टू डैश डैश। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ जाएगी, इसकी एक्सपेंशन आ जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, हमारे पास जो है ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है टीजीटी 2021। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन दिया है ई की पावर एक्स
में हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है कोफिशिएंट ऑफ एक्स की क्यूब इन द एक्सपेंशन ऑफ किसका, e की पावर x। हमें क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है e की पावर x में, e की पावर x की एक्सपेंशन में कोफिशिएंट ऑफ x की क्यूब का कोफिशिएंट हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले क्या करो, e की पावर x जो है उसकी एक्सपेंशन क्या कर लेते हैं, एक्सपेंड कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, e की पावर x 1 प्लस का x अपॉन 1 फैक्टोरियल, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, x की क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस अप टू डैश डैश। ये कहाँ तक स्पेंड करनी है वो अपने अकॉर्डिंग है, हमारे ऊपर डिपेंड करे क्वेश्चन कहाँ तक पूछ रहा है। उसने एक्स की क्यूब तक पूछा तो हमने क्या कर लिया, इसका एक्स की क्यूब तक एक्सपेंड कर लिया। अब हमें क्या निकालना है, हमें कोफिशिएंट निकालना है। कोफिशिएंट क्या होता है, उसने पूछा एक्स की क्यूब का कोफिशिएंट, यानी एक्स की क्यूब के साथ जो लिखा हुआ है वो उसका क्या होता है, कोफिशिएंट होता है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स की क्यूब। एक्स की क्यूब वाली टर्म उठा लो, उठा ली यहां से। ये क्या है हमारे पास, 1/3 फैक्टोरियल इंटू एक्स की क्यूब। एक्स की क्यूब हमें साथ में नहीं लिखना है, एक्स की क्यूब शो कर रहा है कि ये एक्स की क्यूब का कोफिशिएंट है जो उसके साथ लिखा होता है। तो यानी कि इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/3 इंटू 2 इंटू 1 फैक्टोरियल को खोल लिया हमने, तो यानी इज इक्वल टू 1/6। ये क्या हो जाएगा हमारा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स की क्यूब का हो जाएगा। अब हम क्या कर लेते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, हमें गिवन है क्वेश्चन दिया है e टू दी पावर 2x प्लस का 4। हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 8। ठीक है, अब क्वेश्चन गिवन हमें ये दिया, इसने क्या दिया है, e की पावर 2x प्लस के 4। जब बेस इक्वल होते हैं तो पावर हमारी क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। इसका मतलब क्या है, e की पावर 2x इंटू ई टू दी पावर 4। इसका मतलब ये तो है ना, e टू दी पावर 2 इंटू 2x इंटू ई टू दी पावर 4। अब इसके साथ x नहीं लिखा है, इसको तो हम एक्सपेंड नहीं करेंगे, क्योंकि हमें एक्सपेंड कैसे करना है, हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है x टू दी पावर 8, यानी कि हमें जिसके साथ x है उस वाली टर्म क्या करना है, एक्सपेंड करना है। अब हम क्या कर लेते हैं, इसको एक्सपेंड कर लो, e टू दी पावर 4 को हमने बाहर लिख लिया इंटू ई टू दी पावर 2x। ये किस फॉर्म का क्वेश्चन है, ये है e की पावर x, और e की पावर x की एक्सपोनेंशियल अभी हमने क्या करी है, डिस्कस करी है। सेम इसमें क्या करना है, पुट x इज इक्वल टू 2x, किसमें, एक्सपेंशन ऑफ e की पावर x की एक्सपेंशन में हमें पुट करना है x की जगह 2x। ठीक है, अब क्या करो, e टू दी पावर 4 तो हमारा बाहर रहेगा, इसलिए क्या हो जाएगा 1 प्लस के 2x अपॉन 1 फैक्टोरियल, 2x का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, 2x की क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस 2x की 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल। हमें कहाँ तक एक्सपेंड करना है, हमें एक्सपेंड करना है इसको जहां पर x की पावर कितनी हो, 8 हो। हम क्या करेंगे, उसको वहां तक एक्सपेंड करेंगे। अप टू डैश डैश कहाँ तक जाएगा, ये 2x की पावर 8 अपॉन 8 फैक्टोरियल प्लस 2x की पावर 9 अपॉन 9 फैक्टोरियल प्लस अप टू डैश डैश। ठीक है, हमने क्या कर लिया, इसको x की पावर 8 से भी आगे तक एक्सपेंशन इसलिए किया है क्योंकि क्वेश्चन में हमसे फाइंड आउट करवा रहा है x की पावर 8 का कोफिशिएंट। अब हम डिस्कस कर लेते हैं x की पावर 8, हमारा फोकस किस पे, जिसका कोफिशिएंट हमें फाइंड आउट करना है। e टू दी पावर 4 तो इसके साथ रहेगा, e की पावर 4 इंटू ये क्या हो गया 2x की 8 अपॉन 8 फैक्टोरियल इज इक्वल टू ई टू दी पावर 4। इसका मतलब क्या है, 2 की पावर 8 अपॉन 8 फैक्टोरियल इंटू एक्स की पावर 8। इसका तो हमें कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है, x की पावर 8 का कोफिशिएंट निकालना है ना,
तो x की पावर 8 का कोफिशिएंट क्या है हमारे पास? हमें फाइंड आउट करना है कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 8। वो क्या है? e की पावर 4 इंटू 2 की पावर 8 अपॉन 8 फैक्टोरियल। ठीक है, यानी कि 2 की पावर 8 इंटू ई टू द पावर 4 अपॉन 8 फैक्टोरियल। ये क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 8 का। ठीक है, यानी कि हमें किसी भी एक्सपोनेंशियल को वहां तक एक्सपेंड करना है जहां तक कि वो हमसे क्या पूछ रहा है? उसका कोफिशिएंट पूछता है। ठीक है, अब आज हम क्या कर लेते हैं? आज हम कर लेते हैं एक्सपोनेंशियल। हमारी जो मोस्टली एक्सपोनेंशियल टर्म है वो हमारी कंप्लीट हो गई है। क्वेश्चंस हम कल प्रैक्टिस करेंगे। और दूसरा जो इसमें टॉपिक आता है वो आता है हमारे पास लॉगरिथम। लॉगरिथम का जो पार्ट है उसको हम क्या कर लेते हैं? कल डिस्कस करेंगे। लॉगरिथम के क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लेते हैं, उसकी पूरी पूरी एक्सपोनेंशियल और e की पावर x यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्म के जितने क्वेश्चंस बचे हैं उसको भी हम कल डिस्कस कर लेते हैं। थैंक यू।